फ्रॉम का सीजन फिनाले, व्हाट द फक वाज दैट। मतलब ब्रो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि अभी जस्ट मैंने उसके लास्ट के 2 एपिसोड यानी कि एपिसोड 9 और एपिसोड 10 देखे हैं। एंड तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि भाई मैंने फ्रॉम के हर एक एपिसोड को ब्रेक डाउन करा था सीजन 4 के। सिर्फ कुछ एपिसोड छूट रहे होंगे एंड में, क्योंकि मेरी जो है जॉब लग चुकी थी। और तुम्हें भाई पता है कि मैं कितना बड़ा फ्रॉम का फैन हूं, ठीक है। मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद मेरी लाइफ की सेकंड वेब सीरीज फ्रॉम थी भाई। और भाई उसको देखते टाइम मेरी लाइफ जो पीक करी थी ना, मैं तुमको भाई बता नहीं सकता यार, ठीक है। सो अब जब मैं देख सकता हूँ कि भाई इस सीजन 4 का इन्होंने जो फिनाले पढ़ाया है, मतलब मेरी हंसी रुक नहीं रही है। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता भाई सीजन 5 के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 1 साल तक हमको वेट करना पड़ेगा सीजन 5 के लिए, जो कि इसका पूरा पूरा खत्म, मतलब कि उस टाइम पे फ्रॉम खत्म हो जाएगा। एंड भाई अब लग भी रहा है, अब जो लास्ट के 2 एपिसोड है ना, उसको देख के मेरे को लग भी रहा है कि हाँ हम एंड में आ चुके हैं। और ब्रो अगर मैं तुमको अपनी पूरा मेंटेलिटी बताऊं इसको देखने के बाद, मैं अपनी पूरी सोल को तुम्हारे सामने निकालूं, तो भाई मैं तो भाई यही बोलूंगा कि भाई मैं हो चुका हूं पागल है। मैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक ही साथ इतनी सारी मौतें एपिसोड 10 में हमको देखने को मिली, ठीक है। सबसे बड़ा रिवील क्या मिला हमको भाई, फातिमा तो भाई मॉन्स्टर बन चुकी है। अब फातिमा बन चुकी है भाई मॉन्स्टर, वो अपने आप को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेती है। एंड उसके बाद क्या होगा भाई साहब, वो हमको अब सीजन 5 में पता रहेगा। और भाई कितनी मौतें एपिसोड 9 के अंदर थोड़ा बहुत बिल्डअप हुआ कि हाँ हम लोग उस बॉटल ट्री को उखाड़ने वाले हैं, ठीक है। और ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और बॉयड का पहला और सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन था। और जब विक्टर आता है, जब बॉयड से बोलता है कि भाई तुम ये सब मत करो, मेरे को मैन इन वाइट ने, जो उसका जो वाइट क्लोथ वाला जो बॉय है, उसने मेरे को बोला है कि अगर तुम उसे उखाड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। लेकिन बॉयड फिर भी सबको बचाने के लिए उस पेड़ को उखाड़ता है। एंड भाई साहब फिर जो होता है भाई साहब, वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल था। मतलब दिन के अंदर, दिन में भाई साहब जब सूरज जो है वो चला गया और पूरा अंधेरा हो गया। मतलब मैं लेटा हुआ था, मैं आराम से अपने तकिया पे लेट गया, आराम से मैं लेटा हुआ था। मैं यूं उठ गया है, 1 सेकंड ये क्या हो रहा है भाई। मतलब पूरा एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एंड मेरे को लगा कि भाई अब सब मरेंगे, सब खत्म। एंड उसके ऊपर मतलब कि वो नहीं बोलते चेरी ऑन द केक, ठीक है, वो देने के लिए उसी होल में से जहां से वो पेड़ उखड़ा था, वो बॉटल ट्री उखड़ा था ना, उसी जो गड्ढा बना था, उस गड्ढे में से एक लाइटिंग निकलती, लाइटनिंग रेड कलर की। एंड वो लाइटनिंग पूरे बादलों में जाती है। और ब्रो वो तो भाई वहां पे मैं खत्म हो चुका था भाई। जो एनवायरनमेंट बना ना, एक तो पहले सब कुछ डार्क हो रखा है, उसके बाद उसमें से रेड लाइटनिंग चल रही है। मतलब एकदम ही एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला सीन ब्रो। भाई साहब ये देख के ना मेरे को इतना, और फिर मैं सोचा था कि भाई कहां से ये शो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जहां पे लोग डर रहे थे कि रात को मॉन्स्टर्स ना आ जाए, ठीक है, रात को तलिस्मान लगा कर रखो, मॉन्स्टर आके हमको मार सकते हैं। और अब ये शो कहां तक आ चुका है, ठीक है। मतलब भाई साहब एक बंदा है मैन इन येलो, जो कि लड़की की फॉर्म लेकर, जो वही लड़की जो पहले यहाँ पे मर चुकी है, उसी लड़की की फॉर्म लेकर सबको मारने के लिए तुल रखा है, ठीक है। उसने क्लैरा नाम की लड़की है मोटी सी, उसने उसको भाई साहब हिप्नोटाइज कर लिया या फिर मैनिपुलेट कर लिया है। फिर वो एल्जिन जो है, एल्जिन उसको मैनिपुलेट करके उसको मार देती है। तो भाई सोचो अब जरा, एल्जिन मर चुका है, ठीक है। जो क्रिस्टी की जो दोस्त थी मैरियल, उसका तो भाई साहब उस स्माइली वाले फेस लगा के पेट ही फाड़ दिया, तो वो ही मर गई। उसके बाद मेरे को लगा था कि फातिमा ही मर जाएगी, लेकिन अब वो मॉन्स्टर है तो शायद से हो सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो बच जाए, ठीक है। और भाई साहब मैं अब बता रहा हूँ भाई, अब जो भाई अब सीजन 5 जब स्टार्ट होगा ना, उसके लोग अब हाइटअप रहने वाले हैं, क्योंकि भाई लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया भाई। मतलब मजा आ गया भाई, कसम बताऊं, ठीक है। पूरा वो सोचते कि मजा आ गया। अब तुम लोग मेरे को बताओ भाई कि तुम्हारी थ्योरीज, प्रेडिक्शंस, ठीक है, और तुम्हें कैसा लगा सीजन फिनाले, बेसिकली एपिसोड 9 और 10 तुमको कैसे लगे भाई साहब, तुम बता सकते हो। और
सीजन 5 में क्या क्या होने वाला है वो भी तुम भाई उसके भी तुम प्रिडिक्शंस अपने दे सकते हो कमेंट के अंदर। मैं सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, ठीक है, जितने भी भाई साहब यहाँ पे मेरे फ्रॉम के फैंस हैं। और भाई साहब और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अभी तो जस्ट मैंने ये वीडियो बना के इस तरह हूँ, मैं जस्ट अभी देखा है और मैं आके बस मैं शूट करने लग गया हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ये बस मेरा प्योर एक्सपीरियंस है और मेरा प्योर रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखता फिर उसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें फिल्टर आउट करता और मेरे को बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सोचा कि डायरेक्ट रिएक्शन देते हैं, एकदम ऑनेस्ट और एकदम प्योर रिएक्शन देते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं डायरेक्ट बस मैंने कैमरा ओपन करा और मैं तुमसे बातें कहने लग गया हूँ। और वैसा और एक चीज़ है, मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ डिस्कस कर ली है मेरे ख्याल से। भाई डोना जो है सब लोग डरे हुए, डोना डरे हुई है, और जो तुम्हारा कैनी है वो डरा हुआ है, क्रिस्टी जो है ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, बॉयड ने सारी उसकी बॉयड की वो कितना भी बाहर से बन ले कि भाई हम बच जाएंगे, हम घर जाएंगे, ठीक है, बट वो भी मैसेज टूट चुका है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है भाई विक्टर की और विक्टर के पापा हेनरी की। क्योंकि भाई देखो हेनरी जो है ना, हेनरी भाई वो तो नेक्स्ट लेवल जा चुका था। मतलब उसने बंदे ने बंदूक उठा के विक्टर को मारने की कोशिश करी और ऑलमोस्ट उस सीन पे मेरी सांसें अटक चुकी थी और मैं सोचा था कि भाई विक्टर गया, मर गया भाई। ये जो हेनरी जो है, हेनरी को पूरा मैनिपुलेट कर दिया यहाँ की चीजों ने और शायद से वो मर जाएगा। और ये जो हेनरी वाला जो सीन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा मैनिपुलेट कर रहा था कि नहीं मतलब ये सही है। यार भी ये हो सकता है कि विक्टर जो वहां पे जाके देख रहा है हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे विक्टर बहुत बढ़िया है, सॉरी हेनरी जो हॉस्पिटल में है, जो उसकी जो वहां पे जो लाइफ है जहां पे विक्टर का बेटा भी है, शायद से वो लाइफ रियल है। मतलब मैं भी मैनिपुलेट होने लग गया था, तो मेरे को लगा था कि शायद हेनरी सही कर रहा है। हेनरी अगर विक्टर को मार देगा तो शायद से हेनरी यहाँ से निकल सकता है, बट मेरे ख्याल से ये सब कुछ, मेरे ख्याल से ये सच नहीं होगा, ठीक है। जब उसने उसको मारने की कोशिश करी तो मैं भी ऑलमोस्ट मैं समझ चुका था कि विक्टर मरने वाला है, बट शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ तो बढ़िया बात है, ठीक है। और शायद से अभी इसके अंदर जो कहानी है वो अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा बाकी है भाई, ठीक है। अभी उनको हेनरी के बारे में और ज़्यादा जानना बाकी है और इसका एंड कैसे होता है वो देखने में भाई लिटरली बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 5 के लिए। बाकी तुम लोग भाई शेयर करो भाई अपनी फीलिंग्स, ठीक है, कि तुमको कैसा लगा। और मेरे ख्याल से इतनी ही बातें जो ही हैं, और कुछ तो मेरे को भी याद आ नहीं रहा। जितना ही मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन था मैंने तुमको बता दिया है। बाकी भाई मैं बात करता हूँ तुमसे कमेंट के अंदर, और मेरे से कुछ छूट गया हो तो मेरे को बताओ भाई कमेंट्स में, ठीक है। और बस मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।